हम सीबीएसई का 2024-25 का साइंस का सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सेक्शन ए में हमारे पास 16 एमसीक्यू है एंड 4 असर्शन रीजनिंग है। 16 एमसीक्यू मैंने प्रीवियस वीडियो में सोल्यूशन दिया था और आज हम बात कर रहे हैं असर्शन रीजनिंग की। तो असर्शन रीजनिंग में हमारे पास हमेशा 4 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन ए, यदि असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं और असर्शन एक क्वेश्चन है तो रीजन उसका आंसर है। ऑप्शन बी, यदि असर्शन करेक्ट है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। और ऑप्शन सी, यदि असर्शन जो है वो ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स है, वो स्टेटमेंट ही गलत है। एंड ऑप्शन डी हम तब सिलेक्ट करते हैं जब असर्शन ही रॉन्ग होता है। तो चलिए हम सबसे पहले असर्शन रीड करते हैं। असर्शन बोलता है ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ सब्सटेंस X, मतलब हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें एक सब्सटेंस X है, हमने डाइल्यूट HCl उसमें मिक्स किया। क्या होता है? अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड। आपको पता है कलरलेस गैस जो पॉप अप साउंड के साथ बर्न होती है वो कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन, राइट। तो बिल्कुल हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब रीजन देखते हैं इसका। In this reaction metal X is displaced by the hydrogen। बिल्कुल सही, जो मेटल है वो किसने डिस्प्लेस कर दिया? हाइड्रोजन में, क्योंकि मेटल क्या होते हैं? हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं, राइट। तो ये असर्शन का करेक्ट रीजन है R, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है A, राइट। सेकेंड असर्शन है हमारे पास द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल एंड इन अ जर्म सेल इज नॉट द सेम इन एनी स्पीशीज। तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, किसी भी स्पीशीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और जर्म सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम नहीं होते हैं। हम रीजन की बात करते हैं तो रीजन क्या है? व्हेन टू जर्म सेल कंबाइन दे रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए स्पीशीज। मतलब ये हुआ कि दो जर्म सेल जब कंबाइंड होते हैं तो नॉर्मल क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं, तो यस करते हैं, लेकिन असर्शन का करेक्ट आंसर रीजन जो है वो नहीं है, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, पर असर्शन का आंसर जो करेक्ट आंसर जो है रीजन वो नहीं है। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन पर। हमारा असर्शन होता है अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इमेज बिहाइंड इट, द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। एज यू नो वेरी वेल कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा और हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और वो बिहाइंड द मिरर बनती है। अब रीजन पे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। मतलब कि हमारा जो फोकल लेंथ है वो मिरर का पॉजिटिव होगा, लेकिन ये कोई आंसर नहीं हुआ क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, इसलिए ये असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन असर्शन का करेक्ट आंसर सी, रीजन नहीं है, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं हम। हमारा असर्शन है द लॉयंस आर रिमूव्ड फ्रॉम द फूड चेन इट विल नॉट अफेक्ट द फूड चेन। यदि हम लॉयंस को फूड चेन से रिमूव कर देते हैं तब क्या होता है? इफ प्लांट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ फूड चेन इट विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। पर यदि प्लांट को रिमूव करते हैं तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। यस, तो ये असर्शन ही रॉन्ग है, क्योंकि यदि हम लॉयन को रिमूव कर देंगे हमारे सिस्टम से, फूड चेन से, तो हमारा फूड चेन का इकोसिस्टम पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, एज यू नो, राइट। तो हमारा असर्शन रॉन्ग है, इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। थैंक यू सो मच एवरीवन।